ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद अमेरिकी सेनेट ने मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सेनेट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हुई है। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस के मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वोटों दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। रिपब्लिकन के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के हक में हैं। ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद अमेरिकी सेनेट ने मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सेनेट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हुई है। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। रिपब्लिकन के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के हक में हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों की सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद अमेरिकी सेनेट ने मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सेनेट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हो गई है। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों की सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। रिपब्लिकन के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के हक में हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों की सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हुई है। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद अमेरिकी सेनेट ने मुस्तरद कर दी है। अमेरिकी सेनेट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद हुई। अमेरिकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी है। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की है। 100 रुकनी अमेरिकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फजाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमेरिकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। रिपब्लिकन के 53 और हिज़्ब इख्तिलाफ डेमोक्रेट्स की 45 नशिस्तें हैं, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार डेमोक्रेट्स के हक में हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों की इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में
नाकाम हो गई है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। अहम खबर है, ईरान पर हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद अमरीकी सेनेट ने मुस्तरद कर दी है। अमरीकी सेनेट ट्रंप के ईरान के खिलाफ हमलों के इख्तियारात महदूद करने वाली करारदाद मंजूर करने में नाकाम हो गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, मजीद बात करते हैं अनीला अली से, जो माहिर बैन अवी अमूर हैं। अनीला, क्या कहेंगी आप, ये ट्रंप को एक और उनको समझे कि उनको एक वो सपोर्ट मिल गई है जब सेनेट की अक्सरियत ने ये करारदाद भी मुस्तरद कर दी है, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है अनीला अली? यानी लोअर हाउस जो हम बोलते हैं और सेनेट जो कि हमारा अपर हाउस है, उसमें भी उनकी मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर सारे एनालिस्ट का यही ख्याल था कि अगर ये डेमोक्रेट्स ने करी भी करारदाद तो वो पास नहीं होगी। और इसी तरह से आपको याद है कि ये हमारे हिस्ट्री में, अमेरिका की हिस्ट्री में पहले भी बहुत दफा हो चुका है, फ्रॉम द टाइम ऑफ थॉमस जेफरसन टू हमारे ओबामा और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। और मैं समझती हूँ पर्सनली कि ये बहुत दिनों से प्लान हो रहा था और वॉशिंगटन डीसी में सबको पता था एट सम पॉइंट ईरान पे ये हमला होगा अमेरिका का। और इसके जो प्लानिंग है वो बहुत दिनों से हो रही है और ये उनको पता था कि नवंबर के इलेक्शन से पहले उनको जो भी करना है, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस में ये हो सकता है कि हाउस में ट्रंप साहब की पार्टी वो लूज कर लें। तो उन्होंने ये जनवरी फरवरी अर्ली 2025 में उन्होंने कहा ये कर लें, क्योंकि इस वक्त उनके पास मेजॉरिटी रूल है दोनों हाउस, सेनेट में भी और हाउस में भी। अच्छा अनीला, ये बताइएगा कि ये जो करारदाद मुस्तरद कर दी गई है, इसका जो इसराइल के एंड के ऊपर, अगर जो इसराइली लॉबी है उसके एंड पे अगर बात की जाए तो क्या उसका भी इसमें किरदार है इस मुज़ाकरात को मुस्तरद करने में? देखिए, यहाँ पर अमेरिका की के अंदर सारी लॉबीज होती हैं, फ्रॉम ईरानियन, कर्डिश लॉबी, इंडियन लॉबी, सारी लॉबीज यहाँ होती हैं। तो ऑफ कोर्स इजरायली लॉबी भी है, लेकिन ये अभी तक वॉशिंगटन डीसी में आज काफी सारी हियरिंग्स हुई हैं हिल में, तो यही पता चला है कि ये अटैक अमेरिका ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में किया है, अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए किया है, क्योंकि ये ईरान को, ईरानियन रजीम को थ्रेट देखते थे। और आपने खुद सुना होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले ईरानी लोगों को कहा कि लड़ो अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, और हम हेल्प करेंगे। तो ये अभी की बात नहीं है, आपने देखा 1979 से अमेरिका को थ्रेटन कर रहा है ईरानियन रजीम और बिग सेटन कहता आ रहा है अमेरिकन कितने। उसके अलावा आज हियरिंग्स जो हिल पे हुई उसमें दोबारा याद दिलाया गया सेक्रेटरी वॉर ने, जो मिस्टर हेगसेथ हैं, कि यही ईरानियन रजीम ने प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। तो इतने सारे अमेरिका के इंटरेस्ट में हैं रीजंस कि अमेरिका नहीं भूल सका कि ईरान ने कहा था मर्ग बर्ग अमरीका 79 से लेके अभी तक रिसेंटली। अच्छा, ये जो सिलसिला है ये कब तक आगे चलेगा? क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की मंजूरी वाला मामला तो बिल्कुल टल चुका है कि उस साइड पे तो सेनेट ने जो करारदाद है बिल्कुल मुस्तरद कर दी है। अब ये जो ईरान, इसराइल और अमेरिका की ये जो जंग है, ये अगर फाइनेंशियल एंड के ऊपर अगर देखी जाए, क्योंकि सेनेट की मंजूरी के बाद या कांग्रेस की मंजूरी के बाद ही ये मामला आगे बढ़ते हैं, तो ये मामला आगे कहाँ तक जाएंगे? आपको जो अमेरिकन जो मीडिया है, जो अमेरिकन जो वो है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे क्या फ़ज़ा है, क्या वहाँ की उनकी नब्ज़ क्या कहती है? देखिए, इस वक्त तो प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी है, वो है कमांडर इन चीफ, तो ये हमें करना चाहिए। और उनके पास वॉर एंड करने की भी अथॉरिटी है, वॉर स्टॉप करने की भी। उनका एक ग्रुप है, इट्स द ग्रुप ऑफ 8 पीपल, उसमें डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं। उनको पहले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगाह कर दिया था कि अमेरिका अटैक करने वाला है। तो ये कह देना फॉर पीपल के डेमोक्रेट्स को नहीं बताया था, वेल हर किसी को तो नहीं बताएंगे बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन इनको पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी काफी अथॉरिटी है
to do what he wants to do November elections तक, क्योंकि उनके पास complete control है हाउस का, सेनेट का, as I said, और तीनों जो हमारी होती है हाउस, सेनेट एंड द व्हाइट हाउस, इट्स कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर कंट्रोल है। जी अनिला अली साहब हमारे साथ रहिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आलमी अमूर डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, ऑलरेडी सदर ट्रम्प के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात थे वार शुरू करने के, वार एंड करने के, और जो कांग्रेस का वो जो मसला था, और कांग्रेस में जो वो एक सेनेट में एक करारदाद भी मुस्तरद कर दी गई है, अब तो बिल्कुल वो फ्री हैंड हो चुके हैं, कुछ भी करने के वो मजाज हैं। तो क्या कहेंगे इस एक लेटेस्ट जो अपडेट हमारे सामने आई है? ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये देख रहे हैं कि कांग्रेशनल लीडरशिप जो है उसका फैसला जो है ये मौजूदा वक्त में ये इसकी तवक्को की जा रही थी। हकीकत ये है चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कांग्रेशनल लीडरशिप की जानिब से कुछ बयानात ऐसे भी थे, ये कुछ दिनों से यही एक सिलसिला चल रहा था। तो अब जाहिर है कि ये करारदाद अगर मुस्तरद हुई है कि ईरान पर हमले से मुताल्लिक और सदर के इख्तियारात के महदूद करने पे, तो सदर के इख्तियारात के महदूद करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, लेकिन सदर इस वक्त जो है वो अपने इख्तियारात का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कांग्रेस के अरकान को भी पता है और तमाम ब्रांचेस जो होती हैं गवर्नमेंट की उनको भी पता है, और दुनिया के भी इल्म में है कि सदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं और वो कैसे करना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन ये एक ऐसी पेशरफ्त है जिसको कांग्रेशनल फ्लोर पे ये कहा जा सकता है कि ये अवामी ख्वाहिशात की एक अक्कास है, इसलिए कि लोग भी अगर देखें तो लोग नहीं चाहते। अमूमी तौर पे अगर आप उन सर्वेस की जानिब या लोगों की जानिब देखें तो वो अपनी इस कांग्रेस से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, और सेनेट के ये जो 47 और 52 अफराद का जो एक इसमें 52 अफराद ने जो है वो उसको मुस्तरद किया और 47 जो है उसकी हिमायत में है। ये आप देखिए, मार्जिन को भी देखिए आप। और चूंकि ये हाउस जो है, जैसा कि मैं पहले सुन रहा था कि जाहिर है कि ये रिपब्लिकन कंट्रोल कर रही है जमात जो है, तो उसके लेकिन ये क्या एक ऐसी पेशरफ्त नहीं है कि जो दुनिया को एक ऐसी नवीद दे सके कि कांग्रेशनल लीडरशिप इस वक्त जो है वो किस तरह से सोचती है। ये लोगों की ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जबकि जंग की सूरत हाल जो है वो इतनी दगरगूं है और दुनिया के हालात जो हैं उससे जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया के हालात के मुताबिक ये आवाम की जो नज़रिया है, आवाम की सोच की अक्कास है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, माहिर आलमी अमूर, और उसके अलावा अनिला अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।